वैसे बोला जाए तो बहू एक घर बनाने में क्या क्या नहीं करती है। एक वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी मतलब पास के गांव में हुई है। अपने ससुराल में मायके वाली फीलिंग तो नहीं आएगी। ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ गधेरा है और अंधेरा जैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में और आज के एक नए ब्लॉग में। चले जी, इसी के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अंजलि बिष्ट, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सियादे ब्लॉक लंबाड़ी गाँव की रहने वाली हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के लगभग 2 बजे से और हो रही है अपने प्यारे से घर से। तो आज जो है सुबह से थोड़ा टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोयाबीन की दाल, जो कि हमने धूप में सुखाने के लिए ऊपर के बरांडे में रखी हुई है और ये सूख भी गई है। देखो पूरी तरह से सूख गई है और इसको अभी बनाना बाकी है, यानी कि इसे कूटना पड़ेगा अच्छे से, इसकी दाल निकालनी पड़ेगी। तो चलो इसको सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं इसे। तो अभी मौसम जो है कुछ इस तरह से हो रखा है, चारों तरफ से जो है बादल देखने को मिल रहे हैं और बाकी मौसम साफ हो रखा है। ठंडी सी हवा महसूस हो रही है और प्यारी और खिली वाली धूप लगी हुई है। चलिए जी, झाड़ू भी लगा लिया है, अब थोड़ा नीचे के आंगन में रह गए हैं काले भट्ट। तो ये है काले भट्ट की दाल, जो कि अभी नहीं निकाला है इसमें से, तो इसे भी थोड़ा सूर लेते हैं। ये देखो काले भट्ट के कुछ दाने नीचे गिरे हुए हैं, कुछ इस तरह से होते हैं काले भट्ट। फाइनली दोस्तों, अब हम चलते हैं घास काटने के लिए फिर से अपने खेतों में। तो चलो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए। हम लोग जा रहे हैं नीचे साइड। पहले तो हम उतर की सार जा रहे थे, मंडवे की सार, यानी कि अपने गांव की उस तरफ। और अभी जो है मुझे पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो चलते हैं अभी और आप लोगों को भी बताते हैं आगे। तो जैसे कि अभी मैंने जेठानी जी को पूछा कि अभी कहाँ जाना है, तो अभी उधर ही जाना है। मतलब पहले हम कल ऊपर गए थे और अभी जो है हम जा रहे हैं इधर साइड। चलिए जी, अभी हम भी पहुंच चुके हैं अपने खेत में जहां हम लोगों ने घास काटना है। तो इधर साइड तो हमने काट लिया है, बाकी अब नीचे रह गया है, तो नीचे जाना है घास काटने के लिए। शाम के अभी 4:48 हो गए हैं, यानी कुछ ही मिनट बाकी है 5 बजने को। और इधर साइड जो है दिन ढल गया है। इधर आप लोग देख सकते हैं इधर साइड को धूप चली गई है। तो बाकी ये वाला खेत भी जो है हम लोगों ने काट लिया है। चलिए जी, अभी शाम के 4:30 हो गए हैं और दिन भी ढल चुका है इधर साइड। और धूप ना सामने गांव में चली गई है, कुरसान गांव, कल्लूना गांव। और आज जो है इस खेत की भी कटाई हो चुकी है। मंडवे का नहो कुछ इस तरह से बिछा रखा है धूप में सुखाने के लिए, ताकि जब धूप लगे और ये आराम से सूख जाए। और घर के लिए घास भी बना रखा है यहाँ पे। कुछ पुले यहाँ पे बांध रखे हैं और कुछ पुले यहाँ पे बांध रखे हैं, लेकिन पता नहीं है कितने कितने हैं, दो जगह में। और सामने जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है यह है भैरवनाथ का, जो कि सभी की रक्षा करते हैं। चलो जी, इस खेत की कटाई हो चुकी है, अब दूसरे खेत में चलते हैं घास काटने के लिए। यहाँ पे ना हम एक जने के लिए भी नहीं होता है, तो अभी हम लोग जो है 4 जने हैं। तो जेठानी जी और चाचा साहब जो चले गए हैं दूसरे खेत में घास काटने के लिए।
तो यहाँ पे मेरे लिए भारी लगा रखी है। मैंने आधे रास्ते तक लेके जाना है और वहाँ से ना चाची सास जी लेके जाएगी अपने के लिए, या जेठानी जी लेके जाएगी, जो भी लेके जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ से आधे रास्ते तक ऊपर लेके जाना है, फिर उसके बाद नीचे जाना है जहाँ वो गए हैं घास काटने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल मतलब घास कटाई की बहुत ज़ोर शोर चल रही है, और ऊपर से सासू जी भी बोल रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, चाची सास जी बोली है कि फोन पे कम ध्यान और घास पे ज़्यादा ध्यान। ही मेरा खतेड़ों में आ जाए। हाँ, और तुम वो भी अपने घास काटने में मगन हो रखे हैं। सभी लगे हैं घास काटने पर, देखो अपने अपने खेतों में। तो भार को भी रख के आ चुकी हूँ आधे रास्ते में। थोड़ा किनारा लगाया हुआ है ना, ताकि भार उठाने में सज आ सके। तो वो हम लोगों को पता ही होगा कि हम अपने पहाड़ में कितना सारा काम करते हैं, और अपने ससुराल आके ना मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। मतलब इतना मैंने अपने मायके में नहीं किया जितना मैं अपने ससुराल में कर रही हूँ। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये भी काम ही हुआ। इतने सारे कुम्हर जो हैं रास्ते में, इन्हें हटाना भी। चलिए जी, अब सभी के लिए जो है घास हो चुका है, और देखिए धीरे धीरे ना अंधेरा भी होने वाला है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ गधेरा है और अंधेरा जैसा लग रहा है। अब थोड़ा ऊपर ऊपर जाएंगे तो उजाला उजाला जैसा लगेगा। पता नहीं यहाँ पे कब ये नहो काटा जेठानी जी ने। तो यहाँ पे बांध रही है, 3 पुले तो बांध दिए हैं, और चौथा पुला जो है यहाँ पे बांध रहे हैं। और एक छोटा सा खेत हमारा नीचे भी है, जिसमें खूब सारा हरी घास हो रखा है। तो खेत से घर आते समय अंधेरा भी हो गया था। वैसे हमको हमेशा अंधेरा ही होता है जब भी हम खेत से घर आते हैं। और उसके बाद मैं तो आ जाती हूँ गौशाला से घर। थोड़ा आगे आके मैं सब्जी का जुगाड़ करती हूँ, और आजकल कद्दू की सब्जी चल रही है। सभी आजकल कद्दू की सब्जी खा रहे हैं। और अभी तक ना, जब से सब्जियों का सीज़न चला तब से हम लोगों ने लौकी की सब्जी नहीं चखी, खुद अपने ही घर की। तो आजकल घर के ही कद्दू चल रहे हैं और बाजार के आलू। कई लोगों के कद्दू नहीं हो रखे होंगे, वो तो मार्केट से लेके आ रहे होंगे खरीद के, और हम जो है फ्री के कद्दू खा रहे हैं, जितना कद्दू खा सकते हैं। तो जेठानी जी ये गौशाला ही रहते हैं भैंस का दूध निकालने के लिए, उनको घास पात देने के लिए, फिर आते हैं वो घर। एक बहू बन के सब कुछ देखना पड़ता है। एक बहू पे इतनी जिम्मेदारी आ जाती है जितनी मायके में नहीं होती है। और एक बात तो सही है, सभी जो है छोटी बहू को ही कहते हैं, क्योंकि छोटी बहू ना छोटी ही होती है आखिर में। आप लोगों को बता दूं, पास में एक गांव है, वहाँ मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी मतलब पास के गांव में हुई है, और मेरे मायके साइड की है। तो उसने एक दिन मुझे क्या कहा कि यार मैं छोटी बहू हूँ और सभी मुझे बोलते हैं ये कर वो कर करके, और मैं मतलब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं वो काम कर लेती हूँ। तो सेम यही बात मेरी भी है। मैं भी एक छोटी बहू हूँ और सभी मुझे कहते हैं। उसके बाद मेरी देवरानी आएगी, फिर उसे कहेंगे, क्योंकि वो हमारे फैमिली में सबसे छोटी बहू मानी जाएगी। वैसे बोला जाए तो बहू एक घर बनाने में क्या क्या नहीं करती है, एक रिश्ते बनाने में क्या कुछ नहीं करती है, ये आप सभी को भली भांति पता होगा। घर संभालना भी उसकी जिम्मेदारी होती है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसा नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो एक बड़ी बहू होती है, जो अपने देवरानी को या अपने बच्चों को, सास ससुर को समझाती है, बोलती है। और मतलब सब कुछ एक बड़ी बहू भी देखती है, ऐसा नहीं है कि बड़ी बहू भी नहीं देखती है। और जितने हम बहू हैं ना, हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। ससुराल में मायके वाली फीलिंग नहीं होती है, जो जैसा कहता है वैसा ही मानना पड़ता है। तो आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं अंजू बिस्ट मिलती हूँ आप सभी को एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहना प्यार सपोर्ट के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार, बाय बाय।